तो आज एयरफोर्स डे मनाया जा रहा है और इसका कार्यक्रम सुबह 8 बजे से इंडियन एयरबेस पर शुरू हो चुका है। कुछ बहुत शानदार तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, एयर चीफ जो है वो सलामी लेते हुए मार्चिंग दस्ता सामने से गुजरता हुआ, इंडियन एयरबेस की तस्वीरें। और आज का ये एयरफोर्स डे ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित किया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेनाओं ने कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था बहुत ही कम वक्त के अंदर, जिसमें से 5 पीओके में थे और 4 पाकिस्तान के अंदर थे। Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, भारत के वायुसेना अध्यक्ष इस वक्त सलामी लेते हुए नजर आ रहे हैं मंच से। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर में शामिल तमाम उन ऑफिसर्स और जवानों को भी सम्मानित किया जा रहा है उनके अदम्य साहस और शौर्य के लिए, और उत्तम युद्ध सेवा मेडल भी दिया जा रहा है। इसके अलावा वीर चक्र जिनको दिया जा रहा है सबसे खास है, जिनमें है ग्रुप कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू, ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा, इसके अलावा ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी, ग्रुप कैप्टन कुणाल कालरा, विंग कमांडर जॉय चंद्रा, स्क्वाड्रन लीडर सार्थक कुमार, स्क्वाड्रन लीडर सिद्धांत सिंह, स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अर्शवीर सिंह ठाकुर। इसके अलावा शौर्य चक्र दिया जा रहा है विंग कमांडर अभिमन्यु सिंह को। ये तमाम जो वीर चक्र, शौर्य चक्र, जिनके नाम हम आपके सामने अभी दिखा भी रहे हैं, ये वो तमाम हमारे जाबाज हैं जिन्होंने भारतीय फाइटर्स को लेकर जो परवाज लगाई थी और सीधा पाकिस्तान के अंदर जो खलबली मचाई थी, इसके पीछे यही वीर योद्धा थे जिन्होंने आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया था। और उसके बाद मत भूलिए, ये हमारे तमाम जो फाइटर प्लेन के पायलट्स हैं और जो हमारे ऑफिसर्स थे, इन्होंने 11 पाकिस्तानी एयरबेस को भी तबाह किया था। तो एक बार 9 जो ठिकाने थे जो आतंकी थे उनको खत्म किया गया था, और उसके बाद 11 पाकिस्तानी बेसिस को, जिसमें एयर बेसिस थे, उन्हें तबाह कर दिया था। एयरफोर्स डे से पहले एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना के शौर्य की बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में हमने बहुत कुछ देखा, दुश्मन को बातचीत के लिए हमने मजबूर कर दिया, आगे भी हम अपने लक्ष्य से चूकने वाले नहीं हैं। भारतीय वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर सभी वायु योद्धाओं की ओर से मैं सभी देशवासियों को नमन करता हूं। वायुसेना दिवस उन वायु योद्धाओं को समर्पित है जिन्होंने त्याग, बलिदान और कर्मठता से राष्ट्र के आकाश की रक्षा की है। 1932 में 4 वापती जहाज से शुरुआत करते हुए भारतीय वायुसेना आज विश्व की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है, जिसने हर युद्ध और संकट में देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। In today's uncertain global environment, air power has emerged as the decisive instrument of national security, and the Indian Air Force stands ready to respond to every challenge with speed, precision and determination. देशवासियों, बीते 1 साल में हमने बहुत कुछ देखा। पहलगाम में दिल दहलाने वाले आतंकी घटना ने देश और दुनिया को झंझोड़ के रख दिया था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मन की इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया, और जब दुश्मन ने हमारी सिविलियन पॉपुलेशन और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर जंगी कार्रवाई करने का प्रयास किया, तब भारतीय वायुसेना ने उन पर ऐसे सटीक और निर्णायक हमले किए कि दुश्मन को शांति वार्ता के लिए विवश होना पड़ा। हमारा प्रासंगिक वाक्य भारतीय वायुसेना अचूक, अभेद्य व सटीक हमारे चरित्र का सार दर्शाता है। अचूक और इनफैलिबल reflects our resolve to never fail in the service of the nation. कभी अपने लक्ष्य से नहीं चूकने वाले। अभेद्य और impervious highlights our role as the guardians of the sky,
एक ऐसी ढाल जिसे कभी भेदा नहीं जा सकता। तो आपने सुना एयरफोर्स चीफ को भारतीय वायुसेना के शौर्य की बात कर रहे थे, किस तरीके से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के सिविलियन एरियाज को और मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स को टारगेट करने की कोशिश की, तब पाकिस्तान के कई एयर बेसेस को भारतीय वायुसेना ने तबाह कर डाला था। उस वक्त पंजाब प्रोविंस के चकवाल में मुरीद एयरबेस को तबाह किया गया, पंजाब प्रोविंस के चकलाला में नूर खान एयरबेस को भी तबाह किया गया। इसके अलावा रहीम खान एयरबेस और कई इसके अलावा एयरबेस थे जिनको भारतीय वायुसेना ने तबाह कर दिया था। ये शानदार तस्वीरें याद दिला रही हैं उस शौर्य की भी, और आज उन वायु वीरों को भी सम्मानित किया जा रहा है।